राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर के लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों शुभम रेवाड़ भी विरोध कर रहे थे, अनशन कर रहे थे और तमाम छात्र नेता हैं और भी कई संगठनों के लगातार वो विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हैं वो फिर से करवाए जाएं। आखिर क्या सवाल तो हमारे हैं ही, लेकिन जवाब छात्र नेताओं के क्या रहेंगे, कैसे आगे उनकी रणनीति रहेगी, सरकार से वो क्या डिमांड रखते हैं, इन तमाम सवालों को लेकर के हम बात करेंगे। छात्र नेता किशोर हमारे साथ में। किशोर, स्टूडेंट इलेक्शंस को फिर से करवाने के लिए लगातार आप विरोध भी कर रहे हैं, सरकार से सवाल भी कर रहे हैं। जी, हम इस प्रदेश की सरकार को पूछना चाहते हैं कि आप कहते हो हम युवाओं के अंदर लोकप्रिय हैं। यदि आप लोकप्रिय है तो प्रदेश के अंदर बंद पड़े छात्र संघ चुनाव कराने से आप क्यों डर रहे हैं? आप लोग छात्रों को उनका लोकतांत्रिक हक और अधिकार देने से क्यों डर रहे हैं? उनको क्यों वंचित रख रहे हैं? ये छात्र संघ चुनाव से ही लोकतंत्र, जो विश्वविद्यालय है वो लोकतंत्र की पहली पाठशाला है और वहीं से देश का राजनीतिक भविष्य का निर्माण होता है। तो हम प्रदेश की सरकार से ये आह्वान करना चाहते हैं, ये हाथ जोड़ के अपील भी करना चाहते हैं कि आप प्रदेश के छात्रों का हक और अधिकार का हनन मत कीजिए, उनका लोकतांत्रिक हक और अधिकार से उनसे वंचित रखने का काम मत कीजिए। प्रदेश के अंदर बंद पड़े छात्र संघ चुनाव आप जल्द से जल्द बहाल कीजिए और हमें हमारा हक और अधिकार दीजिए। अगर बात करो किशोर, क्योंकि छात्र जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि छात्रों का काम पढ़ाई करने का है, ना कि राजनीति करने का। जी, जो मंत्री ये बात बोलते हैं कि छात्रों का काम पढ़ाई करने का है, उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है यदि कि प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव हो गए तो जो प्रदेश के होनहार युवा है, जो संघर्षशील और मेहनती युवा हैं, वो राजनीति के अंदर अपना कद और काठी आगे बढ़ाएंगे और अपनी जो राजनीति है वो मजबूत करेंगे। तो हम वंशवाद की राजनीति हमारे पोते को, हमारे बेटे को एमएलए नहीं बना पाएंगे। इस चीज़ के डर से वो प्रदेश की सरकार के मंत्री इस तरीके के स्टेटमेंट मीडिया के सामने देते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप अभी तो विरोध कर ही रहे हैं, आगामी समय को लेकर के किस तरह की रणनीति है, क्या प्लानिंग आप लोगों की? जी देखिए, प्रदेश के अंदर बंद पड़े छात्र संघ चुनाव यदि बहाल नहीं होते तो मैं इस मीडिया के माध्यम से इस प्रदेश की सरकार को चेताने को लेकर ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे को जब तक लोकतांत्रिक हक और अधिकार से वंचित रखेंगे तो हमारे को किसी भी सीमा को लागना पड़े, किसी भी हद को पार करना पड़े, उसको हम पार करेंगे। सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। हमारे को यदि सड़क पे हम संघर्ष कर ही रहे हैं प्रदेश की इस सरकार के खिलाफ में 2022 के अंदर बंद हुए चुनाव, उसके बाद में लगा कि अब तक हम संघर्ष कर रहे हैं। यदि अभी भी सरकार चुनाव बहाल नहीं कराती है तो हम सदन का घेराव करना पड़ा, यदि उसकी भी ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, परंतु हम हमारा लोकतांत्रिक हक और अधिकार लेकर रहेंगे। किशोर, अगर बात कर लें छात्र संघ चुनावों को लेकर तो लगातार छात्र विरोध करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन जब जिस यूनिवर्सिटी के लिए या जिस इंस्टीट्यूशन के वहाँ पर वो उनका इलेक्शन होगा, वहाँ पर अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, बच्चों को प्रॉब्लम फेस करने की बात करें, उनको सॉल्व करने के लिए किस तरह की कोशिश आप लोग करते हैं? जी देखिए, ये जो यदि इस समय की स्थिति राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें तो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वहाँ की वीसी महोदय है वो अपनी कुर्सी बचाने की आड़ के अंदर छात्रों के हक और अधिकारों का हनन कर रही है। परंतु हम प्रशासन के खिलाफ मुकरता से छात्रों के हकों और अधिकारों का हनन नहीं होने देते। हमारे को पुलिस की लाठी खानी पड़ती है तो भी खाते हैं, यदि सरकार और प्रशासन से भिड़ना पड़ता है तो भी हम भिड़ते हैं। हमारे को किसी भी हद तक जाना पड़े, परंतु हम हमेशा ही छात्र हितों के लिए तत्पर रहते हैं और उनके हक और अधिकार के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ते हैं। यदि चुनाव नहीं हो रहे, वो सरकार हमारे को उनसे वंचित रख रही है, पर हम छात्रों को उनके हक और अधिकार से किसी भी तरीके से वंचित नहीं रहने देते। तो ये थे छात्र नेता किशोर, जिनसे हमने बात की और छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब है इस सवाल के साथ में उन्होंने दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही छात्र संघ चुनाव है वो बहाल कराए और छात्र जो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट और उनकी छात्र राजनीति के साथ वो आगे बढ़ें, बच्चों की हेल्प करें, उसके लिए लगातार सरकार को इस ओर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। कैमरामैन संजय के साथ रौनक पारिक, पीके टाइम्स, जयपुर।